1.0 क्लैश ऑफ बाहुबलीज नामक इस अंतर्राष्ट्रीय फ्रीस्टाइल रेसलिंग शो में दुनिया भर के दिग्गज पहलवान अपना जौहर दिखाएंगे। यह आयोजन 24 जनवरी 2026 को के डी सिंह बाबू स्टेडियम में होगा। इस शो में क्रिस मास्टर्स, जोई लीजेंड, ग्रेट अलोफा जैसे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हिस्सा लेंगे, जबकि भारत की ओर से टाइगर राप्ता और बारूद जैसे नामी पहलवान इस अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में उतरेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य भारत की प्राचीन कुश्ती परंपरा को पुनर्जीवित करना और भारतीय पहलवानों को मंच देना है। So we are here to support the entire initiative, and because it is basically going to inculcate a new energy in the youth. It is not only a wrestling tournament. WWF हम लोगों ने बचपने से देखा है. Now World Wrestling of Bharat is something a replica of WWF, and it will promote youth, and it will take UP, especially UP, to the global stage. And number third, the revenue of the state, as per the vision of the Honorable Chief Minister, which is 1 trillion economy, जो यहाँ से रेवेन्यू का पुश होगा, इट वुड बी अ ह्यूज इन नंबर. एंड मेरी बेस्ट विशेस हैं, और मेरी ये ख्वाहिश भी है कि हर, जैसे ODOP है तो ODOW भी हो, कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक ऐसा रेसलर हो जो इंटरनेशनली यूपी को जाके इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट करे और अपना नाम रोशन करे. Thank you so much, all of you. Well, thank you very much. You know, it's very exciting for World Wrestling Professionals, WWP, to be part of a venture like this in India. It's not just a normal show. One is busy creating a base that one can take forward, and so where you can start creating local superstars on an international stage. So this is not about just creating a little show. This is about starting something that's very, very big, something that can drive an economy. Something that can just, there are so many young people, you know, that you turn around to and you ask them what is their big sports that they love. Wherever I go, and they'll say soccer, cricket, maybe rugby, and then they'll say wrestling. You understand? And there's, as I said earlier in the press conference, there's no reason why 1.6 billion people just about. There's no reason why India can't be a powerhouse, and something like this cannot be created. And what's nice is it's starting here in Lucknow. You understand? So therefore, if it's starting in Lucknow, the base is going to be in Lucknow. You know, we won't take the base away, so you'll work from Lucknow into the rest of India, from Lucknow into the rest of Southeast Asia. But we'll keep the base right here in Lucknow. So we're very excited. It's an honor and it's a privilege to be able to be bringing the champion on the 24th to Lucknow to come and defend the belt, the WWP belt. So we're very excited to be part of it. सो आप देख सकते हो मेरे बाजू में हिंदुस्तान का गौरव है, जिसे हम टाइगर राप्ता के नाम से जानते हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी एज ए रोमियो राप्ता 2009 में, और आज टाइगर राप्ता के नाम से विश्व विख्यात हैं. आप हिमाचल का ही गौरव नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का गौरव हैं. और अब इसी गौरवशील आधार पर हम हिंदुस्तान में अलग अलग रेसलर्स को अलग अलग मंचों से प्रतिनिधित्व करते हुए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे, जिसमें अब आप सुनेंगे टाइगर राप्ता जी से कुछ बातें. टाइगर साहब, You can go ahead with पूछ सकते हैं आप सवाल. टाइगर साहब, इस स्पोर्ट्स में किस तरह, जैसे अभी उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी है और उसके बावजूद भी हमारे पास स्टार्स कम हैं, क्या वजह रही इसकी? एक्चुअली स्टार्स कम नहीं है, देयर आर सो मेनी स्टार्स हियर इन इंडिया. उनको चांस नहीं मिल रहा है, तो वही चीज़ मैं अभी भी बता रहा था थोड़ी देर पहले कि चांस मिले, प्लेटफॉर्म मिले, तो इंडिया से बहुत सारे स्टार्स बन के इस फील्ड में आगे आ सकते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के रेसलर्स को मात दे सकते हैं. टाइगर, जब एक मैंने सुना था कि इसमें रेसलिंग में रियली में हड्डी टूटती है, आपकी 12 फ्रैक्चर आए हैं, क्या ये सच है क्या? दैट्स फैक्ट, क्योंकि अभी आप जब ये रियल शो, लाइव शो देखेंगे तो उस दिन आपको पता चलेगा. बहुत सारी इंजरीज है, बहुत सारी चोटें हैं, तो वो है डेफिनेटली.